सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन आपको देना चाहते हैं, भजन संहिता उसका 15वां अध्याय है, धर्मशास्त्र में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मेरे प्रियो, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी ना डगमगाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, वचन को भजन संहिता लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मेरे प्रियो, लिख के दिया है, वही जो खराई से चलता है, जो अपने मुंह से कभी निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता, ब्याज नहीं लेता, घूस नहीं लेता, परमेश्वर का भय मानता है, उनके डरवैयों का आदर करता है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मेरे प्रियो, आज सोचो, उसकी उपस्थिति में कौन रह सकता है? कौन किसके जीवन में खराई है? जो सच्चाई से चलता है, जो अपने ओठों से बुराई या निंदा या बदनामी नहीं करता। एक समय अपने आप को एक जांचने का समय है। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, परमेश्वर के चरणों में हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ ईश्वर के चरणों में आते हैं। उसके लिए खुश करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। अपने श्रद्धा से हम बहुत कुछ उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या वो परमेश्वर हमारे चढ़ावे से प्रसन्न रहता है? या हमारे जीवन की शैली जो हम जी रहे, क्या हमारे जीवन से वो प्रसन्न है? क्या हम उसके तंबू में या उसके चरणों में बैठने योग्य है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पवित्र कौन उसके तंबू में रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है। क्या हमारे मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में खराई है? अपने आप को जांचना है। दूसरों को दोष देने से अच्छा अपने आप को जांच लें। क्या मेरे जीवन में मैं सच में खराई से चलता हूं? सीधी चाल चलता हूं? टेढ़ापन मेरे जीवन में कुछ बिल्कुल नहीं है? या मैं दूसरों को हमेशा नुक्ताचीनी में लगा हूं, दूसरों को गिराने में लगा हूं, दूसरों को बदनामी करने में लगा हूं? मेरे प्रिय, दूसरों को नहीं, केवल अपने आप को जांचने का समय। मैं इतना श्रद्धा पूर्वक रहता हूं, पूजा पाठ करता हूं, हर संडे चर्च जाता हूं, हर दिन मंदिर में जाता हूं, ईश्वर को कितना श्रद्धा, उसको क्या क्या चढ़ाता हूं? क्या वो हमारे चढ़ाने से प्रसन्न है?
क्या मैं खराई से चलता हूं? वास्तव में मैं अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता हूं, या मैं घूस नहीं लेता हूं, या मेरे जीवन से मेरे पड़ोसी प्रसन्न हैं, या उनको उनको मेरे जीवन से दुख पहुंचता है? मेरे जीवन की शैली कैसी है? मैं वास्तव में खराई से हूं या नहीं हूं? क्या मेरे मेरे जीवन में टेढ़ापन है? और टेढ़ापन है तो कहां है? ये मेरे जीवन में घमंड छिपा है? तो घमंड है तो कौन कौन सी बातों पर घमंड है? मैं परमेश्वर को के ऊपर घमंड करता हूं? मेरे प्रियो, अपने आप को जांचना है। क्या मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूं? प्रभु का वचन कहता है घमंड करो तो किस बात पे करो? कि वो मुझे जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने अच्छा गाड़ी ले लिया, अच्छा मकान बना लिया, ढेर सारा पैसा हमारे पास आए, या इसमें घमंड छिपा हुआ है? ढेर सारी संपत्ति हमारे पास, ढेर सारा ज्ञान हमारे पास घमंड को ला सकता है? मेरे प्रियो, अपने आप को जांचने का समय है। वह जो खराई से चलता है परमेश्वर की नजर में और धर्म के काम करता है और अपने हृदय से सच बोलता है। हमें अपने आप को जांचने का समय मेरे प्रियो। क्या मैं खरा हूं, धर्म के काम करता हूं, या अपने हृदय से सच बोलता हूं, या झूठ बोलता हूं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखता है, और अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने पड़ोसी की मित्र की बुराई करता, और ना अपने पड़ोसी को की निंदा सुनता है। मेरे प्रियो, बोलना ही नहीं परंतु अपने पड़ोसी की निंदा भी सुनना परमेश्वर ने लिख के दिया। कि तेरे पड़ोसी की कोई बुराई कर रहा है तो तुमको क्या करना है? अपना परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी की वो व्यक्ति निंदा नहीं सुनता, या अपने पड़ोसी की खुद बुराई करता है। मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पड़ोसी वैसा है। एक दूसरे पड़ोसियों को क्या कर रहे? बुराई करते। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वह जो खराई से चलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मेरे प्रियो, कान खोलकर सुन लो, बोलना ही नहीं परंतु अपने पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनना है। अपने पड़ोसी की बुराई तो करना ही नहीं परंतु अपने पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनता। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। क्या मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के डरवैये, क्या हम उनकी आदर करते हैं, या उनको बदनाम करते हैं, या उनके पीछे नुक्ताचीनी करते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। कितने लोग हैं शपथ खाकर जो सच्चे हैं, लोग उनकी बात हाँ की हाँ होती है, ना हाँ की ना होती है। शपथ खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वह जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे हानि उठानी पड़े। सच्चे लोगों की एक पहचान है मेरे प्रियो। उनको उनके साथ एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी जवान सच्ची है तो उसके ओठों से अगर झूठ से भी हाँ निकल गया तो पक्का होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे हानि उठानी पड़े, मगर मैंने किसी को जवान दे दिया या किसी से वायदा कर दिया तो मेरे प्रियो, उस वायदे पे जो अटल रहते हैं उसको परमेश्वर देखता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। सपोज कोई चीज है, ये मोबाइल हो, जैसे ये मोबाइल का एक तय हो गया, ये मोबाइल हमारा 10,000 में है, और इसी मोबाइल का आपको 12,000 भी मिलता है, तो बदलना नहीं।
इसी प्रकार का चाहे कोई भी वस्तु हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, सोना चांदी हो, गाड़ी घोड़ा हो, कोई भी शादी विवाह हो, जो शपथ खाकर क्या होता है, बदलता नहीं। मेरे प्रियो, जिससे जो लेन देन है, प्रभु का वचन कहता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। और मेरे प्रियो, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। प्रभु ये वचनों को इतना लिख के दिया है, जो अपना पैसा, मगर क्या करें, कितने लोग इनका बिजनेस है, ब्याज तो लो, ब्याज लो, पर मनमानी मत करो। जो चल रहा है नॉर्मली है वो ठीक है, किसी किसी का ये बिजनेस है, उनसे उसका रोजी रोटी का चल रही है, परंतु एक नॉर्मल जो खुशी के साथ हो, जो कर्जदार हैं उनके लिए ये वचन है। जो नॉर्मली जो चलता है, बैंक रेट या बैंक से थोड़ा सा बढ़ के हो, वो चलता है मेरे प्रियो। परंतु यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। ब्याज पर देने से कितने लोग हैं, 5%, 10%, ये चलता है, ये बहुत भयंकर ज्यादा है। ब्याज का पैसा कौन लेता है मेरे प्रियो? जिसके पास पैसा नहीं है, जो मजबूरी में कर्जे में दबा हुआ है। नहीं तो कोई भी कर्जा लेना नहीं चाहता, क्योंकि कर्जे में कौन दबना चाहता मेरे प्रियो? कुछ लोग लालच में दब जाते हैं, भोग मोह इच्छाओं में दब जाते हैं मेरे प्रियो। लेना बुरी बात नहीं है, परंतु बैंकें भी हैं, पर बाहर का रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। परमेश्वर का वचन का जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और ना निर्दोष की हानि करने के लिए घूस लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।